हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में। दोस्तों इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो करा चुके हैं। इसमें दोस्तों हमने शैवाल और कवक में आपको इसके पहले अंतर करा दिया है तथा हमने कवकों की जो भी विशेषताएं हैं उसको हमने प्रीवियस वीडियो में करा चुका है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए कवकों का यदि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखें तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कवकों का आर्थिक महत्व, यानी इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ फंगाई। तो देखिए कवकों का दोस्तों आर्थिक महत्व क्या होता है। देखिए कवकों के यदि हम आर्थिक महत्व की बात करें दोस्तों तो इसको हम 2 रूपों में समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए कवक हमारे लिए लाभप्रद भी होते हैं तथा साथ ही साथ कुछ मायनों में ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पे लाभदायक क्रियाएं देखेंगे, यानी जो भी दोस्तों कवकों के लाभदायक पक्ष हैं उसको हम देखेंगे, यानी कवकों के जो भी यूजफुल एक्टिविटीज है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों यदि हम कवकों के आर्थिक महत्व में लाभदायक पक्ष की बात करें या हम लाभदायक क्रियाओं की बात करें या हम यूजफुल एक्टिविटीज की बात करें तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहला है भोजन के रूप में। तो देखिए दोस्तों कवकों का जो यूज होता है वो भोजन के रूप में भी किया जाता है। देखिए कैसे, अनेक प्रकार के मशरूमों व मॉरेल के फलकायों का प्रयोग दोस्तों भोजन के रूप में किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के मशरूमों में 21 से 30% तक प्रोटीन तथा कुछ अन्य तत्व जैसे दोस्तों विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व, जैसे क्या क्या दोस्तों विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व व अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। अतः यह पूर्ण भोजन है। तो इस प्रकार से दोस्तों कवक का जो है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए कवक जो होते हैं दोस्तों अनेक प्रकार के मशरूम व मारेल जो होते हैं इनके जो फल काय होते हैं इनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है तथा साथ ही साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो मशरूम होते हैं मशरूमों में दोस्तों 21 से लेकर के 30% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है तथा न केवल प्रोटीन की मात्रा दोस्तों, इसके अलावा इसमें कुछ अन्य तत्व जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण तथा साथ ही साथ दोस्तों अमीनो अम्लों की भी मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे लिए एक पूर्ण भोजन है, यानी मशरूमों का दोस्तों हम भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो लाभदायक पक्ष में पहला दोस्तों यहाँ पे लाभदायक पक्ष क्या है कि कवकों का उपयोग जो है दोस्तों हम भोजन के रूप में भी करते हैं, जैसे कि मशरूम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कवकों का आर्थिक महत्व में। देखिए दोस्तों दूसरा यहाँ पे क्या है, यदि हम लाभदायक महत्व की बात करें तो दूसरा इसमें है दोस्तों पेय पदार्थों के निर्माण में। तो देखिए दोस्तों पेय पदार्थों के रूप में किस प्रकार से कवक हमारे लिए उपयोगी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो एस्पार्जिलस ओराइजी नामक जो चावल होता है तो एस्पार्जिलस ओराइजी से चावल का किण्वन कराया जाता है। देखिए एस्पार्जिलस ओराइजी नामक जो फंगाई होता है दोस्तों इसमें से चावल का क्या कराया जाता है दोस्तों, किण्वन कराया जाता है और मदिरा तैयार की जाती है, यानी कि वाइन या शराब को तैयार किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यीस्ट का उपयोग भी बियर के रूप में या उत्पादन में किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों पेय पदार्थों के निर्माण में भी हमारे लिए कवकों का आर्थिक महत्व है, यानी कवक दोस्तों पेय पदार्थों के रूप में हमारे लिए भी निर्माण में उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि एस्पार्जिलस ओराइजी नामक जो फंगाई होता है या कवक होता है वो चावल का किण्वन करा करके मदिरा या वाइन तैयार की जाती है इससे। इस प्रकार से दोस्तों जो कवक होता है वो पेय पदार्थों के निर्माण में भी उपयोगी होता है। चलिए इसके बाद तीसरा दोस्तों यूजफुल क्या है इसका कि औषधि के रूप में। तो लाभदायक महत्व में या लाभदायक क्रियाओं में देखिए दोस्तों तीसरा क्या है औषधि के रूप में। तो यदि हम औषधि के रूप में बात करें दोस्तों तो देखिए अर्गट नामक जो पदार्थ होता है तो अर्गट नामक पदार्थ से दोस्तों क्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त किया जाता है। देखिए जो अर्गट नामक पदार्थ है दोस्तों यह क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए क्लेविसेप्स परप्यूरिया से क्या प्राप्त किया जाता है, अर्गट नामक पदार्थ। और इसका उपयोग दोस्तों या हम कह सकते हैं इसका प्रयोग जो है गर्भाशय संकुचन के समय किया जाता है। यदि गर्भाशय संकुचित हो गया है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इस दवाई का यूज करते हैं, किसका, अर्गट का। तो देखिए गर्भाशय संकुचन में किया जाता है तथा साथ ही साथ दोस्तों जो ईएफ्रीडिन होता है तो ईएफ्रीडिन नामक जो पदार्थ होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, यीस्ट नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो यीस्ट भी क्या है, एक कवक है। तो यीस्ट से क्या प्राप्त किया जाता है, ईएफ्रीडिन प्राप्त किया जाता है जो कि क्या करता है दोस्तों दमे के लिए उपयोगी होता है, यानी जो दमे या अस्थमा से ग्रसित रोगी होते हैं उनके उपचार में ये प्रमुख रूप से उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कवकों का जो आर्थिक महत्व है वो औषधि के रूप में भी किया जाता है।
तो यहां पे दोस्तों पहला है भोजन के रूप में, दूसरा पेय पदार्थों के निर्माण में, तीसरा है दोस्तों औषधि के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर क्या है। तो देखिए दोस्तों चौथा इसका लाभप्रद क्रियाएं क्या है, बेकरी उद्योग में यानी इंडस्ट्री में। तो देखिए दोस्तों बेकरी उद्योग में, तो बेकरी उद्योग में किस प्रकार से उपयोगी है। देखिए जो यीस्ट होता है दोस्तों, यीस्ट द्वारा कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से CO2 तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों जो यीस्ट नामक कवक होता है, यदि हम इसका किण्वन कराएं तो इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से CO2 तथा एल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए यहां पे हमारे पास दोस्तों क्या है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज इसको हम कहते हैं, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो देखिए जब हम इस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को यीस्ट नामक कवक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये दोस्तों देखिए C2H5OH यानी ये एथिल एल्कोहल में, और साथ ही साथ दोस्तों ये किसमें, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाते हैं, यानी हमको एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस क्रिया में दोस्तों जो CO2 निकलती है, तो इस क्रिया में निकली CO2 जो है बेकरी उत्पादों को फुलाने तथा हल्का बनाने में सहायक होती है। तो देखिए बेकरी उद्योगों में जो उत्पाद होते हैं उसको फुलाने में, यानी यदि मान लीजिए शकरा है तो उसको फुलाने में तथा साथ ही साथ हल्का बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, CO2 का। तो इस प्रकार से बेकरी उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, कवकों का। चलिए अगला है दोस्तों यहां पे जैविक नियंत्रण में। तो देखिए दोस्तों यदि बात करें जैविक नियंत्रण में, तो देखिए जैविक नियंत्रण में जो कवक किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जैविक नियंत्रण में क्या होता है, ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम। देखिए ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम नामक जो कवक मूल है, बिलगन से उत्पन्न करने वाले कवक पीथियम की वृद्धि को रोकता है। देखिए दोस्तों जो पीथियम नामक रोग है, तो ये ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम नामक जो कवक है, ये मूल बिलगन उत्पन्न करने वाले, देखिए बिलगन उत्पन्न करने वाले जो कुछ कवक होते हैं जैसे पीथियम, तो पीथियम की वृद्धि को रोकते हैं। जो पीथियम जो होता है ये क्या करता है कि कवकों के मूल में क्या करता है, बिलगन उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार बिलगन को उत्पन्न करने वाले कवक मूल को ये क्या करते हैं, ये समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम नामक कवक है ये जैव नियंत्रण में भी काम आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कवकों का उपयोग जो है, या कवकों का जो प्रयोग होता है वो जैव नियंत्रण में भी किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, कवकों का जो यूज है वो कवक मूल के रूप में भी किया जाता है। तो कवक मूल के रूप में दोस्तों किस प्रकार यूज किया जाता है, देखिए अनेक कवक दोस्तों विभिन्न पौधों की जड़ों से कवक मूल का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों अनेक तरह के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कवक मूलों का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है कि कवक तंतु पौधों के खनिज तत्व तथा जल अवशोषक के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो कवक मूल होते हैं, तो कवक मूल के रूप में भी पौधे या कवक जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं। किस प्रकार से, देखिए अनेक कवक विभिन्न पौधों की जड़ों में क्या करते हैं, कवक मूल का निर्माण करते हैं। इससे कवक तंतु जो होते हैं, कवक तंतु पौधे के खनिज तत्वों तथा जल अवशोषक के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बेकरी उद्योगों में, जैव नियंत्रण में तथा कवक मूलों में, यानी दोस्तों जो कवकों का आर्थिक महत्व है वो प्रमुख रूप से 6 भागों में है। पहला दोस्तों भोजन के रूप में भी कवकों का महत्व है, इसके अलावा पेय पदार्थों के निर्माण में, तीसरा दोस्तों औषधि के निर्माण में, चौथा है बेकरी उद्योगों में, पांचवा है दोस्तों जैव नियंत्रण में, और छठवां है दोस्तों कवक मूलों के रूप में। तो ये दोस्तों सभी के सभी कवकों के आर्थिक महत्व की जो लाभप्रद क्रियाएं हैं, यानी इस प्रकार से जो ऐसे कवक जो हमारे लिए लाभप्रद थे हमने उसके बारे में देखा। और साथ ही साथ दोस्तों अब जो हमारे हानिकारक कवक होते हैं, यानी जो कि हानिकारक होते हैं, उसके बारे में भी यहां पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यदि हम बात करें दोस्तों हानिकारक क्रियाएं की, तो देखिए दोस्तों कवकों की यदि हम हानिकारक क्रियाएं देखें, या इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज। तो देखिए जो हानिकारक क्रियाएं होती है, सबसे पहले पादप रोग में देख लेते हैं, यानी प्लांट डिसीजेज क्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों अधिकांश परजीवी कवक, यानी ऐसे कवक जो कि परजीवी या पैरासाइट होते हैं, तो अधिकांश परजीवी कवक पौधों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन से, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां पे एग्जांपल दिया गया है एल ब्यूगो कैंडिडा। देखिए एल ब्यूगो कैंडिडा नामक जो कवक होता है दोस्तों, वो सरसों कुल के पौधों में श्वेत रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। देखिए जो एल ब्यूगो कैंडिडा नामक जो दोस्तों कवक होता है, यह सरसों कुल यानी जो ब्रेसिकेसी कुल होता है, इसको हम क्रूसीफेरी कुल भी कहते हैं। तो देखिए जो सरसों कुल होता है दोस्तों, या ब्रेसिकोसी कुल होता है, तो सरसों कुल के जो पौधे होते हैं उनमें श्वेत रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये पादप रोग उत्पन्न करता है। वहीं इसके अलावा दोस्तों देखिए, इसके अलावा जो पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई है,
देखिए दोस्तों, पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई ये गेहूं का काला रस्ट नामक रोग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं दोस्तों? गेहूं का काला रस्ट नामक रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? पादप रोग उत्पन्न करते हैं, यानी ये दोस्तों क्या होते हैं? पादपों के लिए हार्मफुल होते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें जंतु रोगों की या हम बात करें दोस्तों एनिमल डिसीज की, तो देखिए एनिमल में किस प्रकार से डिसीज या रोग उत्पन्न करते हैं ये, तो देखिए अनेक प्रकार के कवक दोस्तों पालतू जानवरों एवं पेट एनिमल एवं मनुष्यों में अनेक भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए दोस्तों, कई प्रकार के कवक मानव में भी रोग उत्पन्न करते हैं तथा जो पालतू जानवर यानी पेट एनिमल होते हैं उनमें भी ये क्या करते हैं? भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे जो एस्परजिलस फ्लेक्स नामक, देखिए दोस्तों जो कवक होता है एस्परजिलस फ्लेवस नामक जो कवक होता है दोस्तों, इससे मनुष्य में एस्परजिलोसिस नामक रोग हो जाता है। देखिए दोस्तों, तो एस्परजिलस फ्लेवस नामक जो कवक होता है इससे मनुष्यों में एस्परजिलोसिस नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो पहला हार्मफुल डिसीज क्या है दोस्तों? कि यह पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, और दूसरा जंतु रोग क्या है? कि यह जंतु रोगों में भी क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। चलिए इसके बाद एक आखिरी है दोस्तों खाद्य पदार्थों एवं कागज का विनाश। तो देखिए दोस्तों, कवक जो होते हैं ये खाद्य पदार्थों एवं कागज का भी क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, यानी विनाश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अनेक कवक जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। जैसे दोस्तों राइजोपस और म्यूकर ये क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ कुछ जातियां इसकी जो होती है वो कागज को भी नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो कवक होते हैं वो हमारे लिए लाभप्रद भी होते हैं और हानिप्रद भी होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कवकों का आर्थिक इंपोर्टेंट देखा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।